1 जून को 7वें फेज का वोटिंग जैसे ही खत्म होगा लोकसभा चुनाव में, उसके बाद सभी को 4 जून का इंतजार होगा जब वोटों की गिनती की जाएगी। 1 जून से लेकर 4 जून तक आप देखिएगा कितनी जद्दोजहद रहेगी, सबकी नजरें टीवी पर गड़ी हुई रहेगी। 4 तारीख की बात कर रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती से पहले 1 जून को मतदान खत्म होते ही सभी पोल एजेंसियां और न्यूज चैनल एग्जिट पोल जारी कर देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं यह तो 1 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल से जुड़ी कुछ अहम बातों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर यह देखेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव से लेकर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स और असली नतीजे क्या थे। आइए एग्जिट पोल से जुड़े मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जिट पोल क्या होता है और कैसे किया जाता है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, इसीलिए एग्जिट शब्द ही बताता है यह पोल क्या है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि आप बताना चाहेंगे आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है वगैरह। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनाव नतीजे क्या होंगे। भारत में कौन कौन सी प्रमुख एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं। सी वोटर, एक्सिस माई इंडिया, CNX भारत की कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं। चुनाव के समय कई नई नई कंपनियां भी आती हैं जो चुनाव के खत्म होते ही गायब भी हो जाती हैं। एग्जिट पोल से जुड़े नियम कानून क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत एग्जिट पोल को नियंत्रित किया जाता है। भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद यह होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। चुनाव आयोग समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी करता है। इसमें यह बताया जाता है कि एग्जिट पोल करने का क्या तरीका होना चाहिए। एक आम नियम यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से लेकर आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसी को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। क्या एग्जिट पोल के अनुमान आमतौर पर सही होते हैं। जानकार कहते हैं एग्जिट पोल के अनुमान भी मौसम विभाग के अनुमान जैसे होते हैं। कई बार बहुत सटीक होते हैं, कई बार उसके आसपास होते हैं और कई बार सही नहीं भी होते हैं। एग्जिट पोल 2 चीजों का अनुमान लगाता है, वोट प्रतिशत का अनुमान लगाता है और फिर उसके आधार पर पार्टियों को मिलने वाली सीट का अनुमान लगाया जाता है। 2004 का चुनाव याद कीजिए, उसमें तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और बीजेपी चुनाव हार गई। कई बार अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग अनुमान लगाते हैं, ऐसा क्यों। अब तर्क यह है कि कई बार एक ही बीमारी को लेकर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरह से जांच करते हैं। एग्जिट पोल्स के बारे में भी ऐसा हो सकता है। उसका कारण यह हो सकता है कि अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग सैंपलिंग या अलग अलग तरह से फील्ड वर्क किया हो। कुछ एजेंसियां फोन से डेटा जमा करती हैं, जबकि कुछ एजेंसियां अपने लोगों को फील्ड में भेजती हैं, तो नतीजे अलग हो सकते हैं। भारत में एग्जिट पोल पहली बार कब हुआ था। भारत में दूसरे आम चुनाव के दौरान 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार चुनावी पोल किया था। इसके प्रमुख एरिक डी कास्टा ने चुनावी सर्वे किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से एग्जिट पोल नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद 1980 में डॉक्टर प्रणय राय ने पहली बार एग्जिट पोल किया। उन्होंने ही 1984 के चुनाव में दोबारा एग्जिट पोल किया था। उसके बाद 1996 में दूरदर्शन ने एग्जिट पोल किया। यह पोल पत्रकार नलिनी सिंह ने किया था, लेकिन इसके आंकड़े जुटाने के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज ने फील्ड वर्क किया था।
उसके बाद से यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उस समय 1-2 एग्जिट पोल होते थे, जबकि आजकल दर्जनों एग्जिट पोल्स होते हैं। क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी एग्जिट पोल किया जाता है? भारत से पहले कई देशों में एग्जिट पोल होते रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया समेत दुनिया भर के कई देशों में एग्जिट पोल होते हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में हुआ था। जॉर्ज गैलप और क्लाइड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया, जिसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा गया कि उन्होंने किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट किया है। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे। रूजवेल्ट ने वास्तव में चुनाव जीता। इसके बाद एग्जिट पोल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गए। 1937 में ब्रिटेन में पहला एग्जिट पोल हुआ। 1938 में फ्रांस में पहला एग्जिट पोल हुआ था। अब बात करते हैं भारत में हुए एग्जिट पोल्स की। सबसे पहले बात 2019 के लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 100 के आसपास सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। असली नतीजे एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमान के अनुरूप ही थे। भाजपा को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को करीब 350 सीटें थी। वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली थी। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 की बात करते हैं। कर्नाटका में अप्रैल-मई 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहां एकाध को छोड़कर ज्यादातर एजेंसियों ने कहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर होगा। नतीजा भी कमोबेश उसी अनुमान के मुताबिक आए। फर्क सिर्फ इतना था कि कांग्रेस का प्रदर्शन ज्यादातर अनुमान से बेहतर था। 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 43% वोटों के साथ 136 सीटें जीत ली थी। यह पिछले 3 दशकों में राज्य में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। बीजेपी केवल 65 सीटें हासिल कर पाई थी और जनता दल एस के खाते में केवल 19 सीटें आई थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सभी एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर बताया गया था। फिर कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी। 90 सीटों वाली विधानसभा में किसी भी एजेंसी ने कांग्रेस को 40 से कम सीटें मिलने का अनुमान नहीं लगाया था। बीजेपी को 25 से लेकर 48 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर सरकार बनाया, जबकि कांग्रेस को केवल 35 सीटें आई। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 88 से लेकर 163 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस को कम से कम 62 और अधिकतम 137 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 163 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 66 सीटों पर सिमट गई। राजस्थान, एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा था। राजस्थान में बीजेपी को कम से कम 77 और अधिकतम 128 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस को कम से कम 56 और ज्यादा से ज्यादा 113 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी को 115 सीटें मिली और कांग्रेस को 69 सीटें हासिल हुई। अन्य छोटे मोटे दल और निर्दलीय को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई। एग्जिट पोल्स में लगभग एजेंसियों ने तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी। कांग्रेस को कम से कम 49 और अधिकतम 80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। सत्ताधारी बीआरएस सभी एग्जिट पोल्स में सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही थी। जब नतीजे आए तो कांग्रेस को 64 सीटें मिली, जबकि बीआरएस को 39 सीटें। तो अब देखिए 1 जून के बाद जो एग्जिट पोल आएंगे उसमें क्या अनुमान लगाया जाता है और 4 जून को जब असली में नतीजे आएंगे तब क्या होता है। क्या दोनों मेल खाते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।